नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये इलेक्शन 2023 जनरल इलेक्शन से पहले एक बल्दियाती इलेक्शन, ये दो इलेक्शन से पहले एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन, वो 20 अरकान जो मुनहरिफ हुए जिन्हें डिसीट कर दिया गया, उसका इलेक्शन है 17 जुलाई को। और ये इलेक्शन की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ दो तीन बातें इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ पीटीआई हुकूमत से फारिग हुई है और उसके बाद 4 साल हुकूमत रहने के बाद ये एक बड़ा इलेक्शन, इससे पहले भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ, लेकिन जब हुकूमत में थी पीटीआई तो 13 में से 11 सीटें लूज़ की थी। और ये जो आपके 20 मुनहरिफ अरकान हैं, इनका इलेक्शन होने वाला है। ये पीटीआई उस वक्त इलेक्शन लड़ने आई है जब पीटीआई हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये 20 इलेक्शन उन लोगों के हैं जो या तो वो आज़ाद उम्मीदवार थे या पीटीआई की सीट से जीते थे, जो मुनहरिफ हो गए थे। और इनमें से 11 अरकान ऐसे हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे जब पीटीआई और पीएमएलएन दोनों लड़ रहे थे, और वहाँ ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते इन दोनों की मौजूदगी में। और फिर आखिर में हुकूमत यानी पीटीआई को जुड़ गए और फिर अब मुनहरिफ हुए, डिसीट हुए और आपके आ गए हैं मैदान में दोबारा। और 11 के 11 वो अरकान हैं जिनको पीएमएलएन ने अपना टिकट दिया है। तो इसका मतलब है अब इस 11 जो सीट है 20 सीटों में से, जहां आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, पीएमएलएन और पीटीआई की मौजूदगी में दोनों के नुमाइंदे मौजूद थे और वो ये आज़ाद जीते थे, तो अब ये आज़ाद पीएमएलएन से लड़ेंगे और पीएमएलएन का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। तो सोचें कितने मजबूत हो जाएगी ये सीट 11 इन अरकान के। अब वो अलग बात है कि जी पीटीआई शोर मचा रही है कि ये लोटे हैं, अवाम इनको वोट ना दें, अवाम इनको वोट ना दे। इसमें किस हद तक पीटीआई कामयाब होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अमूमी तौर पर नज़र ये आ रहा है कि ये 11 कैंडिडेट जो इन दोनों पार्टियों की मौजूदगी में इन्होंने सीट निकाली थी 2018 की और फिर पीटीआई में शामिल हुए थे, गोया ये पीएमएलएन के टिकट से अब लड़ रहे हैं और इनके मुकाबले में पीटीआई है। तो अब ये कैंडिडेट पीएमएलएन प्लस ये आज़ाद उम्मीदवार एक बहुत मजबूत पोजीशन हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो 9 कैंडिडेट हैं उनमें मुख्तलिफ लोगों को दिया गया है। मुख्तलिफ जहांगीर तरीन के भी कुछ लोग हैं, अलीम खान के भी कुछ लोग हैं, पीएमएलएन के लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। तो गोया 20 के करीब ये आपके सीट है। मैं इनको कौन कौन सा इलाका है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो, फिर आपको मैं इसकी असल हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ पे ले चलूँगा। देखिए PP7 रावलपिंडी में जो है ये कैंडिडेट हैं मुनहरिफ रुकन असम्बली राजा सग़ीर नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं और इनके मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल शब्बीर अवान साहब हैं जो कि पीटीआई से हैं। PPP 83 खुशाब में पीटीआई के मुनहरिफ रुकन मलिक गुलाम रसूल के भाई अमीर हैदर संगान नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं और इसमें पीटीआई के कोई उमर असलम है छोटे भाई, वो लड़ रहे हैं। बहरहाल मैं इस वक्त आपको सिर्फ वो हल्का बताता हूँ जहाँ पे इस वक्त लड़ाई होगी और एक बहुत बड़ी ये सियासी लड़ाई है, इलेक्शन है, जिसमें मरियम नवाज़ साहबा पीएमएलएन की तरफ से मैदान में उतरी हुई हैं अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए। और सुना यह है कि इमरान खान साहब भी आइंदा चंद दिनों में उतरने वाले हैं इस मैदान में, क्योंकि दोनों पार्टियों को इस बात का अहमियत है, पता है कि ये 20 सीट जीतना और इसका रिज़ल्ट आइंदा जनरल इलेक्शंस पे और इनकी सियासत पे बड़ा गहरा असर करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि PP7 रावलपिंडी, PP 83 खुशाब, PP 90 बक्कर, इसी तरह PP 97 फैसलाबाद, PP 125 झंग, PP 127 झंग, PP 140 शेखुपुरा, PP 158 लाहौर, PP 167 लाहौर और आपके PP 168 लाहौर, PP 170 लाहौर, PP 202 साहिवाल, PP 217 मुल्तान, PP 224 लोधरा,
PP 228 लोधरा, PP 237 भावनगर। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के भी आपके बेटे लड़ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। PPP 272 मुजफ्फरगढ़ और PPP 273 मुजफ्फरगढ़, PPP 288 डेरा गाजी खान। तो यहाँ ये लड़ाई जो है वो हो रही है, ख़ास तौर पे मुकाबला PMLN और PTI का है, और इसमें तहरीक लब्बैक वाले भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। PPP 217 मुल्तान में जो है वो इसमें जो है वो मुकाबिल हैं ज़ैन कुरैशी, इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी मुकम्मल तौर पर अपने बेटे के इस पोलिंग से पहले वहाँ मौजूद हैं और मुसलसल हलके में कोशिश कर रहे हैं कि उनके साहबजादे जीत जाएँ। उनका मुकाबला PTI के मुनहरिफ MPA मोहम्मद सलीम नईम ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये 20 वो हलक़े हैं जिनमें से 11 हलक़े वो हैं जिनमें से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और वो PMLN के टिकट से लड़ रहे हैं। बाकी 9 में जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को दिया गया है। ओन चौधरी के भाई भी शामिल हैं, अलीम ख़ान के लोग भी हैं इसमें शामिल हैं। तो PMLN ने इस दफ़ा बड़े फ़राग़दली का मुज़ाहरा किया है। अब यहाँ पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो उस पर आने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि PTI यहाँ इंतशार का शिकार हो चुकी है। तो आपको पता होगा लॉन्ग मार्च में उनकी कारकर्दगी पंजाब में सिफर थी, जिसकी बुनियाद पर शफ़क़त महमूद साहब को हटा दिया गया, इसलिए शफ़क़त महमूद साहब बिल्कुल इस इलेक्शन कैंपेन में कहीं नज़र नहीं आ रहे। हम्माद अज़हर जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं शायद वो भी नज़र नहीं आ रहे, अहम लीडरान इनके गायब हैं। और दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने ये संभाला है, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब उनके पास है। तो उनका ये तो दावा है कि वो ये सीटें निकाल लेंगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो लोग उन पार्टी को ज़्यादा वोट देते हैं जो कि हुकूमत में होती है। ज़िमनी इलेक्शन में तो ऐसे ही हुआ, माँ सवाए इमरान ख़ान के ज़िमनी इलेक्शन में, जहाँ लोगों ने हुकूमत में होते हुए में इमरान ख़ान को वोट नहीं दिया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ऐसा ही हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने फ़ौरी तौर पर आते ही इल्ज़ाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन पे, इंतज़ामिया में और साज़ इदारे पे कि उनको हराने की कोशिश की जा रही है। अभी वो कदम ही नहीं रखा है, हालांकि उन्होंने कई रिटर्न एप्लीकेशन दिया है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इन इल्ज़ामात के हवाले से कोई सबूत देने से कासिर है, किसी किस्म का कोई रिटर्न सबूत नहीं दिया है। लेकिन फ़ौरी आने के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया है और कहा यह जा रहा है कि इमरान ख़ान की कोर कमेटी में ये डिस्कस हो चुका है कि बहुत बड़ी तादाद में PTI को शिकस्त होगी, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सियासी तौर पर PTI बहुत कमज़ोर है, यानी सियासी इंतशार का शिकार है। अहम तरीन लीडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वर्कों में तो तफरीक है, तंजीम को यहाँ पे बनाया नहीं गया, यानी तंजीमी तौर पर काम पहले नहीं किया गया। इमरान ख़ान साहब बैसाखियों पे भरोसा कर रहे थे, तंजीम पे नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे इत्तला मिली है कि लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं हैं इन इलेक्शंस पे PTI की तरफ से। और दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो PDM है या PMLN है उसको फेवर, जैसे मैंने बताया कि आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए थे, 11 सीटें वो हैं, उनमें PMLN अपना वोट लेके आ रही है, सपोर्ट पे PDM भी है, और फिर हुकूमत भी है, प्रोविंशियल भी और नेशनल भी, इससे बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा ये है कि मरीम नवाज़ जो कि इस तरह की आपके कैंपेन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, और यही हुआ कि जब वो कैंपेन में निकली हैं तो लोग जोक दर जोक निकल के आ गए, और एक तासुर बिल्डअप हो रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ सियासी ज़िंदगी पैदा कर दी है, और PMLN का और PDM का वोट जो है वो चार्ज हो गया है। अब इस सिलसिले में इमरान ख़ान साहब भी अपने आप को मूव किया है उन्होंने, और वो इन हलकों में जा रहे हैं ताकि वो ख़ुद इन हलकों में जाके कैंपेन करें ताकि किसी तरीके से PTI सीट
निकाल सके। PMLN का और PDM का दावा है कि तकरीबन 20 सीटों में से 18 सीट जो है वो आपके PDM या PMLN ले जाएगी, और उनमें वो 11 सीटें भी हैं जो कि मुनरिफ अरकान के ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और फिर PTI में शामिल हुए थे, और फिर इस तरीके से उन्होंने PMLN, तो ये 11 सीटों के साथ 18 सीट का दावा वो कर रहे हैं। लेकिन हमने भी अपने तौर पर कुछ सर्वे किया और मालूमात ली, और कुछ वहाँ दोस्तों से, कुछ वहाँ एनालिस्ट से, कुछ अहम इदारों से मदद ली, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद 18 नहीं तो 16 या 15 सीट जो है वो PMLN और उनके इत्तेहादी जीत रहे हैं। तो ये बड़ी शिकस्त है होगी अगर ऐसा हुआ, और पहले से ये तय किया गया है PTI में, क्योंकि वहाँ कोर कमेटी में ये डिस्कस हुआ था। मैं ये बात पहले भी ला चुका हूँ कि इमरान खान के सामने कि हम अक्सर सीट हार जाएंगे, और उसकी बहुत सारी वजूहात उन्होंने बताई थी, जिनकी ज़िक्र मैंने आज आपके सामने कर दिया है। तो गोया फिर ये तय हुआ कि हम पहले से प्रोपेगेंडा करें कि ये इन सीटों के ऊपर हमें हरवाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया, पंजाब की जो हुकूमत है वो जो आपके पैसे, वो जो आपके मरातें दे रही है, और दूसरी ये सब चीज़ इशू उठाएं, और इसके साथ साथ हसास इदारों को निशाना बनाएं, ख़ास तौर पे पंजाब के जो सेक्टर कमांडर हैं उनके लोग, ताकि हम कल हारें तो हम ये बता सकें कि जी हमने तो पहले ही कह दिया था कि जी ये सीटें हमसे छीनी जा रही हैं और हमें दी नहीं जा रही हैं, और इसी तरह ये इल्ज़ाम धांधली का लगाकर PTI अपने आप को सेव करे। ये कोर कमेटी में फ़ैसला हुआ है, और अब आप देखिए कि इमरान खान समेत और डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे ही उन्होंने कैंपेन शुरू किया, ये अटैक किया, और इनके मिनिस्टर्स और लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आ रहे हैं, वो ये इशू उठा रहे हैं कि जी हमें रुकावट डाली जा रही है, और ये 3 इदारे हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और हमें हरवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हसास इदारों का कोई रोल नहीं है। आर्मी चीफ ने ख़ुद बज़ात स्टेटमेंट दिया है कि जी हसास इदारे इससे दूर रहें, लेकिन कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसके सबूत दे। कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई नहीं। PTI मुकम्मल तौर पे इल्ज़ाम लगा रही है, सारे इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में सबसे ज़्यादा रिटन कंप्लेन भी इन्होंने दाखिल की है, लेकिन उन कंप्लेन में कोई सबूत नहीं है कि हसास इदारे या ये लोग जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो गोया हार का यकीन PTI को है, और उस हार को बचाने के लिए, उस ज़ाहिर है शर्मिंदगी को बचाने के लिए ये कैंपेन चल रही है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब कूदे हैं। अब देखिए इमरान खान के कूदने से आया वहाँ की अवाम, जो इनका दावा है कि लोग उनके साथ हैं, देखा जाता है अगर इस 20 जगह पे जो टोटल PTI की सीट थी आज़ाद उम्मीदवार के साथ, अगर यहाँ पर PMLN 50% सीट भी ले जाती है तो गोया ये PMLN की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और अगर इससे ज़्यादा सीट लेती है तो फिर PTI को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पंजाब में जलसे करना कोई और बात होता है और इलेक्शन में वोट लेना कोई और बात होता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।